चलिए सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, इसे लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता से बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं। कोरोना के मामले एक बार दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ भी लगातार 1 दर्जन के करीब मामले अब आने शुरू हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ में फरीदाबाद के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है, चूँकि ये इन दिनों में एक बार फिर दोबारा से अब मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, कैसे देखते हैं? 2 दिनों से हमारे पास कोरोना के मरीज़ थोड़े से बढ़े हैं। परसों हमारे पास 16 मरीज़ थे और कल 11 मरीज़ आए हैं। इससे पहले 2 दिन पहले हमारे पास एक भी मरीज़ नहीं था। तो इन बढ़ते हुए नंबरों को देखते हुए और साथ में जो हमारे कोविड के एम्प्लॉय थे उनके हट जाने की वजह से लैब में टेस्टिंग थोड़ी कम हुई थी, उनको बढ़ाने के लिए आज हमने 3 LT और 2 डाटा ऑपरेटर मॉलिक्यूलर लैब में लगा दिए, जिससे कि हम टेस्ट बढ़ा सकें और एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने कोरोना के पेशेंट आते हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। सर, सवाल पहला ये है कि चूंकि हर बार अगर देखने में आया है कोरोना के इन दिनों में मामले जब मार्च अप्रैल का मई का महीना हो तब बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन लगता है आपको, क्यों आखिर इन दिनों में मामले बढ़ने शुरू होते हैं? क्योंकि बाहर फॉरेन के अंदर हांगकांग, चाइना के और यूरोप के अंदर केसेस तेज़ी से बढ़े हैं। उसके 1.5 से 2 महीने बाद हमारे हरियाणा इंडिया में भी नंबर बढ़ने लगते हैं। तो उसी हिसाब से क्योंकि वहाँ पे नंबर बढ़े हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी नंबर बढ़ सकते हैं। अभी हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हमने WGS के लिए 5 सैंपल भी भेजे हैं, जिससे कि किस वैरायटी के ये कोरोना है, किस जीनोम सीक्वेंस का पता करके हम पता कर सकें किस तरह की स्ट्रेन है जिसके थ्रू कोरोना हो रहा है। अच्छा, अब तक की बात करें सर, जो मामले आप जिक्र कर रहे हैं जिनका 11 आए या 16 आए, इनमें किस तरह के लक्षण हैं? क्या कोई गंभीर हैं या ओमिक्रॉन से कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है उनके लक्षणों में? नहीं, इनके अंदर बिल्कुल माइल्ड सिम्टम है, हल्का सा गला खराब, हल्की सी खांसी जुकाम और किसी किसी को फीवर हो रहा है। अभी कोई ज़्यादा सीरियस सिम्टम वाले मरीज अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। वेरिएंट कौन सा है? क्योंकि ओमिक्रॉन का ही से सब वेरिएंट बताया जा रहा है, क्या नाम है इसका, क्या आपने डिटेन हुआ है कोई यहाँ? अभी जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता पड़ेगा कि कौन सा वेरिएंट है। वैसे XE वेरिएंट आजकल बाहर पाया गया है, तो इसको सोचते हुए अभी हमने जीनोम WGS के लिए सैंपल भेजा है, उससे हमें पता पड़ेगा कि कौन सा वेरिएंट है। आप जिक्र कर रहे हैं कि आप लैब शुरू हो गई है और वहाँ दोबारा से टेस्टिंग शुरू हो रही है, इसके बीच में लेकिन अगर सैंपल कलेक्शन की बात करें तो अब तक कितने हैं? क्या उन्हें भी बढ़ाने की कोई तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाए? जी हाँ, हम सैम्पलिंग धीरे धीरे बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। हमने जिस तरह से लैब को, जो कि आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय के ड्यूरेशन ख़त्म होने की वजह से कम हो गए थे, उन्हें हम तेज़ी से बढ़ाने की तरफ प्रयासरत हैं। अपने अगर फरीदाबाद में आप फिलहाल की बात करें तो कितनी जगह कलेक्शन का काम किया जा रहा है, कुछ अगर गिनती या आंकड़ा हो? ये सभी PSC CSC पे जहाँ पर इम्यूनाइजेशन करते हैं सभी जगह सैंपल लेने का भी कार्य किया जाता है और वो कार्य तेज़ी से बढ़ाने की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई हैं, तो कितना, अगर बूस्टर डोज की बात करें, कितना कारगर रहेगी? और जिन लोगों ने अभी बूस्टर क्या पहली या फर्स्ट भी नहीं लगवाई है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, चूँकि एक बार फिर दोबारा मामले बढ़ रहे हैं? देखो, हमें कोरोना की वैक्सीन ने ही बचाया है थर्ड वेव से भी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और जिनकी बूस्टर डोज ड्यू है वो उस डोज़ को लगवाएं। और बच्चों के अंदर भी 15 से 17 और 12 से 14 साल तक के बच्चे को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विनय गुप्ता, सिविल सर्जन हैं फरीदाबाद के, जिनकी तरफ से साफ किया गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है 5 सैंपल। और जिस तरह से लगातार कोविड के मामले बढ़ने शुरू हुए हैं तो उसी हिसाब से टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और इस बात का पता किया जा रहा है कि आखिर किस तरह से, वजह क्या है इनके मामलों के बढ़ने की, और इसके इलाज को लेकर भी तमाम तैयारियों का दावा डॉक्टर साहब कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।